नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हो रहे महासंग्राम की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान में चंद दिनों का समय बाकी है और इसी से पहले रोड शो के जरिए अपनी ताकत बताने का काम दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। एक और जहां पीएम मोदी और अमित शाह रोड शो कर बीजेपी की ताकत बताते नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी ने अलवर में रोड शो किया। बैक टू बैक रैलियां की जा रही है। स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन 25 को लेकर भजनलाल सरकार की साख दांव पर है। लगातार 2 टर्म में 25 की 25 सीटें अपने खाते में की, लेकिन इस बार 25 सीटों पर संकट है कि नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस से प्रवक्ता रवि कुमार सिकदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल रवि कुमार सिकदार जी। रवि जी, जिस प्रकार से मिशन 25 को लेकर भजनलाल सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, सारे मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी लगातार बैक टू बैक रोड शो कर रहे हैं, कभी दौसा में रोड शो कर रहे हैं, कभी बीकानेर में कर रहे हैं, तो वहीं अमित शाह ने रिसेंटली जयपुर में रोड शो किया। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी रोड शो किया है। मिशन 25 को लेकर के कितनी चुनौती आप मानते हैं राजस्थान में? नमस्कार आशीष जी। और सबसे पहले मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आपने मुझे सीधा सा सवाल किया कि इस बार मिशन 25 पर क्या ये इनका होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने में जो भाजपा सरकार राजस्थान में आई है, यहाँ पर आज ये हालात उत्पन्न हो चुके हैं कि जो आम आदमी को राहत देने का काम गहलोत सरकार ने किया था, जिसको हम चिरंजीवी योजना कह सकते हैं, अन्नपूर्णा रसोई योजना कह सकते हैं, विद्युत में जो उनको राहत दी जाती थी वो योजना, आज देखिए वो सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी गई है। और वही रोष, वही आज विरोध आपको आने वाली 19 तारीख और 26 तारीख को जो 2 चरणों में चुनाव होंगे, वो रोष उस मत के द्वारा प्रदेश की जनता यहाँ पर देने वाली है। क्योंकि बात उसी बात पर होती है जिस बात पे कहीं ना कहीं संदेह हो। आज आप अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि 25, तो इस बात पर संदेह तो साफ साफ हो गया कि 25 आने वाली नहीं है। तो ये 25 का जो इनका मिशन था, हम स्वीकार करते हैं कि 2 बार में हमें जनादेश प्राप्त नहीं हुआ और हमने खाता नहीं खोला, लेकिन आज हम इतने आश्वस्त हैं। जनता का आशीर्वाद और जनता का रोष भाजपा के प्रति इतना ज़बरदस्त है और हमारे प्रत्याशी और जो हमारी घोषणाएं, हमारे जो न्याय पत्र है हमारा, उसमें हमने जनता के लिए वो वादे किए हैं जो जनता को राहत देने वाले हैं। आप किसी भी प्रकार का भाजपा का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, इनकी सभाएं देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बातों के अलावा इनमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं विपरीत दिशा में आप कांग्रेस की देखिए कि उन्होंने जो न्याय पत्र जारी किया उनमें 5 और वर्गों को ध्यान में रखते हुए वो काम दिए हैं और वो काम पूरा करेंगे भी, क्योंकि आप अतीत में भी उठाकर देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। तो मिशन 25 जो इनका है, ये ख्याली पुलावी लेकर घूम रहे हैं, ये इस बार पूरी तरीके से धराशायी होगा। बिल्कुल धराशायी होने की बात आपने की है और आप कह रहे हैं कि न्याय पत्र के जरिए हम जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन पूरे बहुमत का जो आंकड़ा है उसके अनुसार आपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे। क्या सरकार में आने का मन नहीं है? न्याय पत्र पे भरोसा कैसे करेगी जनता? न्याय पत्र की बात तो कर रहे हो, धरातल पे कैसे आओगे? जनता को सीधा सा एक मैसेज कि आपकी बस की बात नहीं है। आपको कहां पर ऐसा दिखाई देता है कि हमारे बस की बात नहीं? आपने पूरी जो सीटें हैं वहां पर कहां चुनाव में मैदान में आपने अपने प्रत्याशी उतारे? देखो, इंडी गठबंधन के तहत इस बार हम चुनाव गठबंधन के साथ में हो, लेकिन पूरी पार्टी, जो पार्टी सत्ता चला रही थी, देश की सत्ता पर काबिज थी, उस पार्टी के ये दिन कि वो जितना बहुमत चाहिए संसद में सरकार के लिए उतनी सीटें भी नहीं है। आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडी गठबंधन के साथ हम इस बार चुनाव के मैदान में, और आप देख लीजिए कि गठबंधन समय की मांग होती है। आप खुद देख लीजिए राजस्थान के अंदर पिछला चुनाव हम देख सकते हैं जहां पर हनुमान बेनीवाल जी के साथ भाजपा ने गठबंधन किया। तो गठबंधन करना बहुत ही जरूरी होता है सत्ता में आने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। इस बार वो सारी चीजें हमारे पक्ष में है, तो हम गठबंधन को तो ये नहीं कह सकते कि गठबंधन का कोई आधार नहीं होता। कृष्ण कुमार जानू जी, दम पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। गठबंधन जरूरी होता है सत्ता में आने के लिए। गठबंधन ऊपरी तौर पर आपका भी गठबंधन, ये एनडीए गठबंधन से आप चुनावी मैदान में है, गठबंधन जरूरी है, मान लेते हैं। लेकिन मैंने सवाल इनको सीधा सा एक किया था कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रत्याशी मैदान में उतारते तो न्याय पत्र पे शायद जनता को पूरा भरोसा होता है कि आप में कॉन्फिडेंस है। क्या कहेंगे आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार चला रही है 10 साल से। जब पिछली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो भी खुद को 282 सीटें थी, यानी बहुमत से ज्यादा थी, फिर भी गठबंधन चलाया। 19 में 303 थी, फिर भी गठबंधन चलाया। और अभी भी हमें मालूम है कि हम 360 से अधिक 370 के करीब
लोकसभा जीतने वाले हैं, फिर भी हम गठबंधन चला रहे हैं। और कांग्रेस तो 272 का जो मिनिमम आंकड़ा है उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। जनता को मैसेज क्लियर है। और इस देश में कांग्रेस ने जितना बड़ा शैक्षणिक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जेएनयू जैसे संस्थान खड़े किए हैं, वहां पढ़ने वालों को पता चल गया कि सरकार बनाने के लिए नहीं, मोदी के मिशन जो है 25 वाला या हैट्रिक चांस वाला, उसको रोकने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, सत्ता में आने के लिए नहीं लड़ रही है। बिल्कुल, चलिए मान लेते हैं। आपने कहा कि आप ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बात अपन ने राजस्थान से शुरू की थी और जैसा रवि सिकदार जी ने कहा कि चिरंजीवी योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, जनकल्याणकारी योजना थी। ऐसी योजनाओं को आप लोगों ने बंद कर दिया, अन्नपूर्णा योजना को आपने बंद कर दिया। देखो, अन्नपूर्णा योजना को बंद करना या जिसको ये कह रहे हैं चिरंजीवी योजना को बंद करना, चिरंजीवी योजना के नाम पर अशोक जी ने एक कोशिश की थी, लोक लुभावना लालच दिया था। यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की आयुष्मान योजना है वो लगातार जारी है। नहीं, आयुष्मान में चिरंजीवी में काफी डिफरेंस था। आयुष्मान पूरे देश में आप लोगों ने चलाई थी, लेकिन चिरंजीवी योजना स्पेशल, उसमें 25 लाख का जो सम इंश्योर्ड था, उसमें जो चिकित्सा की सुविधा थी वो कोई भी आदमी एंटर कर सकता था। सामान्य वर्ग का कोई भी आदमी है, नौकरी पेशा व्यक्ति है जो चयनित रेखा में नीचे नहीं आता है, वो भी आदमी 850 रुपए की प्रीमियम पे करके उसमें एंटर हो सकता था। वो एक रास्ता खुला हुआ था जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रिलीफ थी। वो अब रिलीफ नहीं मिल रही है। तो इस बात को आपको एडमिट करना पड़ेगा कि जो चिरंजीवी योजना में बेनिफिट था राजस्थान की जनता को, कहीं न कहीं अब आपकी सरकार बनने के बाद में नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने कोई नीतिगत निर्णय किया है तो उसके पीछे कोई अध्ययन जरूर किया होगा। और चिरंजीवी योजना के पूरे राजस्थान में लागू होने से लेकर बंद किए जाने तक लाभार्थियों की संख्या का अगर हम अवलोकन करें तो बहुत छोटी संख्या है। और उस छोटी संख्या को स्पेशल कैटेगरी में रख करके वैसे भी किया जा सकता है। उसके लिए स्पेशल योजना के नाम पर लोगों से प्रीमियम इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। शायद इसीलिए सरकार ने उस योजना को बंद कर। नहीं, प्रीमियम इकट्ठा करने की, एक पूरा परिवार अगर 850 रुपए देकर के इंश्योर्ड होता है तो उसमें प्रीमियम इकट्ठा करने की नहीं है, उसको इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है। का यहाँ पर उदाहरण पेश कर रहे हैं, मेरे तो ये समझ से बाहर हो रहा है कि प्रीमियम इकट्ठा करना। अरे भैया, एक आम आदमी अपना कोई भी घटना उसके घर में घट जाती थी, निसंकोच होकर वो अस्पताल में पहुंच जाता था और उसका पूरा इलाज होता था। आज राजस्थान की स्थिति यह है कि आम आदमी अस्पताल में जाने से कतरा रहा है। आंकड़े बता दीजिए कितने लोगों का हुआ। आंकड़े तो आपके पास भी सारे हैं और मीडिया के माध्यम से भी आप हर चीज को लेकर बैठे हुए हैं और वही चीजें आपको पच नहीं रही। और आप देख लीजिए कि यही एक इतना बड़ा इनके लिए कारण बनेगा जो ये ध्वस्त होने वाले हैं इस बार राजस्थान में। चिरंजीवी, अन्नपूर्णा, क्योंकि ये तो बहुत बातें किया करते थे कि स्वास्थ्य हमारे लिए वो है, महिलाएं हमारे लिए ये है, युवाओं की गारंटियां लेते थे। आप इनकी गारंटियां उठाकर देख लीजिए कि पिछले 10 साल में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा, झूठा आश्वासन या एक दिलासा देकर ये युवाओं को बरगलाकर सत्ता में आए थे। आज अगर उनका आंकड़ा हम लेते, आपके पास आंकड़ा है कि आपने 2 करोड़ का जो वादा किया था, आपने कितने लोगों को 10 साल में नौकरी दी? बता दीजिए। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करता हूं। 20 करोड़ का अगर आंकड़ा आपके पास है तो आप आइए और मैं खुली चुनौती के साथ स्वीकार भी करूंगा। और आपने दिया है तो अपने आपको जो भी आप मुझे पनिशमेंट देंगे वो लेने के लिए स्वीकार। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क है। देखिए आशीष जी, ये रोड शो कर रहे हैं, अगर आप लोग अगर कुछ करे होते तो मैं कहता हूं आज गली गली भटकने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप लोगों के अंदर क्वालिटी होती, आप लोगों के वादों में दम होता। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और पूरी तरह से बौखलाई हुई भाजपा सरकार है। आप देख लीजिए कि पूरा कैबिनेट इस तरीके से बावला हो चुका है कि इनको कुछ को समझ नहीं आ रहा। आपके मुख्यमंत्री जी, आपको खुद को मैंने देखा है कि आपकी खुद की सभा में आपके कार्यकर्ताओं ने आपकी कॉलर पकड़ी है। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो आप ये हमारे पास रहने ही दीजिए। आपको देखो, चैनल के भेंट पर आप थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं बोल रहे। अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा मैं। कॉलर पकड़ी गई थी, बिल्कुल हमने देखा है आपको। वही आप चर्चा करके विषयांतर क्यों करना चाहते हैं? आपको किस तरीके से आपके कार्यकर्ता और आप खुद बौखलाए हुए थे, तो आप इन सब चीजों को छोड़िए। बौखलाहट थी ही कि आप उनको कुछ कह रहे थे, उन्होंने आपके ऊपर चर्चा के लिए उस पर करेंगे, उसी पर बात हो रही है। उसी बात में बौखलाहट दिख रही है धरातल पर कि कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की बौखलाहट है। देखिए कांग्रेस की बौखलाहट सब छोड़कर भागने दिख नहीं रही आपको। रवि जी, बात करनी है 25 की, मिशन 25 की बात करनी है। राजस्थान को लेकर अपन बात कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान में चंद दिन शेष रह गए हैं और जो एडी चोटी का जोर लगाया गया है, पीएम मोदी, अमित शाह ने रोड शो किया है, आपके नेता प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है अलवर में। क्या बीजेपी के रोड शो के सामने आपका रोड शो मिशन 25 को टक्कर दे पाएगा? देखिए आशीष जी, मैं आपसे फिर यही कह रहा हूं कि एक तो राजस्थान की जनता का रोष, उसके बाद में हमारा न्याय पत्र, और वो न्याय पत्र जो हमारे नेता ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली इस देश में से, और यात्रा के माध्यम से जो निचोड़ निकल गया, आप सबने भी देखा होगा
कि उस यात्रा के अंदर उनसे मिलने वाले कौन लोग थे। दलित था, पीड़ित था, शोषित था। मिलने तो बिना न्याय यात्रा के भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, उसमें मिलने आए थे, लेकिन कई स्टेट खो दिया आपने। आकर जो समस्याएं उनको बताई, उस समस्याओं का निचोड़ इस न्याय पत्र में है। आप हमारा न्याय पत्र देखिए तो सही एक बार, कि आपको खुद को लगेगा कि हाँ, वास्तविकता में आज देश के हालात इन परिस्थितियों की में बने हुए हैं और उसका निचोड़ इस न्याय पत्र में है। तो राजस्थान का तो मैं आपको सीधा से कह दूं, आप न्याय पत्र को लेकर क्या कहेंगे कृष्ण कुमार जानू जी? न्याय पत्र को लेकर के जितनी बड़ी बातें की जा रही है कि कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जरूर बनाया है, लेकिन अपने ही लोगों को न्याय नहीं दिया, इसलिए लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। न्याय पत्र के मुख्य अगर आप पार्टी छोड़कर आने की बात करें तो आपके ही राहुल कसवा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बोलेंगे। आपके गुंजन जी हमारे साथ बैठे हैं आपके पास। तो यही मैं कह रहा हूं कि पार्टी छोड़ना नहीं छोड़ना वो एक अलग विषय हो गया। अगर आप ये कहें कि पार्टी छोड़ कर लोग आ रहे हैं तो ये कोई विषय नहीं न्याय है। पत्र पर जो फोटो छापा गया है, राहुल गांधी का फोटो इन्होंने किस हैसियत से छापा है? कांग्रेस के क्या है वो? हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सोनिया गांधी, उनका क्यों नहीं छापा? कोई बात नहीं, जो उससे पहले भी पूर्व अध्यक्ष रहे, उनका क्यों नहीं छापा? राहुल गांधी आज राहुल गांधी इस देश की उम्मीद है। आज आपका ये राहुल गांधी जी को टारगेट करना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जी का खौफ कितना खतरनाक आपके दिल और जिगर में बैठा हुआ है। आपके राहुल गांधी जी की फोटो को टारगेट करने का असर दिख रहा है कि राहुल गांधी जी के फोटो से, राहुल गांधी जी के चेहरे से इतना जबरदस्त डरे हुए हैं कि उनकी फोटो पर भी सवाल उठाने लग गए। तो राहुल गांधी तो वो बब्बर शेर है जिसको आपने संसद में आने से रोका, लेकिन फिर भी वो राहुल गांधी वो बब्बर शेर है जब तक उसकी आंधी रहेगी, सत्ता में भाजपा की व्यवस्था बनी रहेगी। तो क्या राहुल 4 जून को परिणाम आपके सामने दिखे जाएंगे। चलो ठीक है, आपके लिए स्टार प्रचारक मान लेते हैं कृष्ण कुमार जानू जी। तो क्या आपको चुनाव जिताने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही? इसका मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है राहुल गांधी जी का? देखो, कुल मिलाकर के विपक्ष अगर समझदारी का परिचय देता है तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विपक्ष में बैठे नेता जिस प्रकार की हरकत और हिमाकत करते हैं उससे सत्तारूढ़ दल को लाभ मिलता है। और यही कारण है कि 6 महीने अशोक जी गहलोत ने लगातार कोशिश की थी राजस्थान में अच्छी अच्छी लोक लुभावनी योजनाओं को घोषित करने की, लेकिन जनता ने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस की घोषणाओं वायदों पर जनता को भरोसा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है, इसीलिए तीसरी बार हैट्रिक बनने का पूरा चांस। जो बरगलाकर आपने गारंटियां दी थी, झूठे दिलासे दिए थे, वो इस बार धाराशायी हो जाएंगे। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। 4 जून को परिणाम देखिएगा कि देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी और राजस्थान में आप जो मिशन 25 लेकर ख्याली पुला, जून में बदलाव आ जाएगा। जनता को समय समझ रखा है, वो आपको दिखाई दे दिया जाएगा कि 4 जून को क्या आने वाला है। बाकी आप जो राजस्थान की बात करें, आशीष जी, नेता इनका कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। अशोक जी गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे, सचिन जी पायलट चुनाव नहीं लड़ रहे, डोटासरा जी चुनाव नहीं लड़ रहे। आपके सतीश पूनिया जी कहाँ है? आपके वो कह रहे हैं मैं लड़ना नहीं चाहता था, टिकट बदल कर दिया। आप अपनी विजेंद्र ओला टिकट लेना नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती दिया और ये कह रहा है मिशन 25 पंचर करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राजेंद्र, आपका जो राजेंद्र सिंह जी हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ये तो अभी तो लड़ा है नवंबर दिसंबर में, जनादेश नहीं मिला, इसलिए उनको भूमिका दी गई। एक को हरियाणा प्रभारी की, तो नागौर से जो आपकी ज्योति मिर्धा जी हार के गई, उनको कैसे मौका दे दिया? हमारी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर आप सवाल क्यों कर रहे हैं? बस आपने उन लोगों को मौका क्यों नहीं दिया? बिना मांगे राजसमंद और जयपुर की टिकट क्यों दी और क्यों बदलनी पड़ी? चलिए, संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है बीजेपी का, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये एक प्रमुख मुद्दा जी, जिसका लगातार विपक्ष विरोध करता जा रहा है। क्या जनता से इस मुद्दे पर आपको जन समर्थन मिलने की उम्मीद है? देखो, ये एक मुद्दा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। देश रोज इलेक्शन मोड में रहता है और मोदी जी पिछले 5 साल से इस विषय का प्रयास कर रहे हैं कि जनता को यह बात समझ में आ जाए कि एक राष्ट्र में एक चुनाव हो तो विकास के काम बाधित नहीं होंगे, रोज रोज सरकार इलेक्शन मोड में नहीं रहेगी। इसलिए इस विषय की चर्चा जनता के बीच छोड़ करके उस एजेंडे पर काम करने का संकल्प मोदी जी दोहरा रहे हैं। राजस्थान में ईआरसीपी हम 100 दिन में लेकर आए, यमुना लिंक का पानी लेकर आ रहे हैं। राजस्थान में हम पेट्रोल डीजल पर जो वायदा किया था उसे पूरा करने का वायदा किया है। ईआरसीपी पे जो जनता को बरगलाने का काम किया, मैं आपसे फिर चुनौती देता हूं, आपके इस क्यों योजना की चुनौती देता हूं। आपके जल केंद्रीय केंद्रीय संसाधन मंत्री बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे, और मैं फिर कह रहा हूं ना, आपने किया, हम सम्मान करते हैं। आप तो एमओयू को सार्वजनिक कीजिए कि आपने उसमें किया क्या। सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने, सरकारी डॉक्यूमेंट है, कोई गुप्त डॉक्यूमेंट थोड़ी है। बिल्कुल, एमओयू भी सामने आ जाएगा, लेकिन जिस जगह ईआरसीपी योजना अटकी पड़ी थी, सिर्फ चुनावी चर्चाओं में थी, वो एक धरातल पे तो आई, एमओयू तो हुआ, वो भी सामने भी आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा, उसका भी इंतजार करिए। यहां पर एक और जहां मोदी सरकार हैट्रिक बनाने की बात कर रही है, तो वहीं राजस्थान में मिशन 25 खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पूरी एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है, भजनलाल सरकार की साख भी दांव पर है। रवि सिकदार जी,
क्या लगता है मिशन 25 को, हालांकि आपकी सरकार थी और आप बीजेपी को रोक नहीं पाए थे, आपकी सरकार बनी और बैक टू बैक 2019 की बात करें तो मोदी सरकार ने मिशन 25 में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को मैंडेट मिला है राजस्थान में और इसके बाद अब चुनौती है भजनलाल सरकार के सामने मिशन 25 की। सरकार बनने के लिए जिस प्रकार के प्रयोग किए गए केंद्रीय नेतृत्व के, आप लोगों के पास भी एक चांस है उसको कहीं न कहीं सवालिया निशान लगाने का। देखिए आशीष जी, विधानसभा चुनाव में हमें जनादेश नहीं मिला, किन्हीं कारणों की वजह से नहीं मिला, तो हमने उसको स्वीकार किया और हम मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए। आप देख भी सकते हैं कि जो भी बातें विपक्ष का जो धर्म बनता था कांग्रेस ने वो निभाया। बात करें हम भजनलाल सरकार की, तो आप खुद देख लीजिए कि जिस दिन से भजनलाल सरकार राजस्थान में आई है उसके अगले ही दिन से एक बहुत बड़ा हत्याकांड होता है, उसके बाद में बच्चियों को रोड पर रौंदा जाता है, एक पुलिस वाले का बेटा एक मजदूर के बेटे को मार देता है। तो कुल मिलाकर कानून जो ये बड़ी बड़ी बातें किया करते थे वो पूरी तरीके से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर पूरे फेल है। ऊपर से एक पर्ची आती है उस पर ये बात कर लेते हैं, बाकी खुद की तरफ से कुछ भी नहीं निकला। और जो चल रहा था मैंने पहले भी जिक्र किया कि चिरंजीवी इन्होंने बंद कर दी, जो एक आम आदमी को राहत देने का काम था। तो आप 25 का जो बात कर रहे हैं, ये 25 इसीलिए विफल होगा, ये 25 विफल होगा इनकी नाकामियों की वजह से, कि इन्होंने जो नाकामियां इस 3 महीने में हासिल की है वो कहीं ना कहीं रोष आज जनता के अंदर है। और मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि राजस्थान में जो इनका ख्याली पुलाव है 25 वाला, वो इस बार पूरी तरीके से ध्वस्त होगा। मानता हूं कि भाजपा के साथी का राजनीतिक धर्म है, ये पूरे यहां पर जिद करेंगे कि हम 25 ला रहे हैं, लेकिन इनके अंतरात्मा की आवाज को भी पता है कि हमारी जो भाजपा की सरकार 3 महीने में सक्रिय हुई है उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि उसके आधार पर हम 25 के ऊपर आए। जानू जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता सिकदार जी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार के कामकाज ही ऐसे रहे हैं, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर विफल हो रहा है और मिशन 25 आपका खटाई में जा रहा है। देखो, मिशन 25 तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का एजेंडा है, पूरे मोदी परिवार का एजेंडा है, फेल होने का कोई चांस नहीं है। बची दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर के विषय में इन्होंने कहा, तो जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर अशोक गहलोत हमें देकर गए थे, सरकार बनने के बाद उसमें सुधार हुआ है। पेपर लीक के सारे प्रकरणों पर कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी है। और कांग्रेस ने किस प्रकार का बेड़ा गर्क कर रखा था कांग्रेस के शासन में, पुलिस के एक बड़े अधिकारी BL सोनी के बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस का और अपराधियों का किस प्रकार का गठजोड़ था। अब इस सारे विषय पर कांग्रेस कुछ भी कहे, जनता को कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं है, कांग्रेस के नेताओं की कथनी और करनी पर भरोसा नहीं है। इनके पास नेता, नीति और नीयत तीनों ही स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि भाजपा तीसरी बार भी हैट्रिक बनाएगी। इस विषय में किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा मुफ्त राशन की अगर बात करें तो 2029 तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई है। एक गरीब तबके को जोड़ के रखने की एक यहां पर घोषणा की गई है। साथ ही साथ 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में पूरे देश भर में कवर करने की बात की गई है। तो कहीं न कहीं गरीब तबके को और बुजुर्गों को कवर करने का प्रयास किया गया है। रवि सिकदार जी क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने इनका बताया, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमने 5 न्याय गारंटियाँ लेकर आए न्याय पत्र में, युवाओं के लिए नौकरियाँ, पेपर लीक जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई, महिलाओं के लिए 1 लाख प्रति सालाना मुखिया को, किसानों के लिए जिस बात को लेकर ये सत्ता में आए थे पिछली बार कि किसानों की आय को हम दुगना करेंगे, आज आप किसान की हालत देख लीजिए कि दिल्ली के शाहजहांपुर, दिल्ली के चारों ओर के बॉर्डरों पर 750 किसानों ने शहादत पहले दी थी और आज भी किसान शहादत देने के लिए बॉर्डरों के ऊपर पड़े हुए हैं। तो इनकी कथनी में जो बातें थी वो पूरी नहीं हुई है। 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने नहीं दी है। कहने में ये कुछ भी कह सकते हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, लेकिन देते कुछ भी नहीं। और देश इस बात को समझ चुका है, क्योंकि जिस नारी गौरव की देने का तो इन्होंने वादा किया था 370 हटाएंगे, हटा दिया, राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। देने का तो जो वादे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, CA लेकर के आएंगे, लेके आ गए, 3 तलाक हटाया है। बिल्कुल, हमने इनका सम्मान किया, जो चीजें बड़े मुद्दे थे वो सोल्व किए इन्होंने, ऐसी तो बात लेकिन नहीं आप है 370 में भी अगर हम देखेंगे कि जिसमें कोष्टक में 2-3 पार्ट थे, उसमें सिर्फ एक किया है कि आप जाकर जमीनें ले सकते हैं, लेकिन जो और भी उनमें बहुत सी चीजें हैं शायद विधि के जो एक कानून प्रक्रिया के तहत उन लोगों को ज्यादा जानकारी है इन चीजों में। तो 370 पूर्णतः हटी नहीं है अभी तक। नहीं तो क्या हटाना चाहते हैं आप? विरोध कर रहे थे आप लोग किस चीज का? 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, तो क्या आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि आप इस बात के पक्ष में हैं कि अभी जो कुछ कोर कसर रह गई है वो भी अभी पूरी की जानी चाहिए? मैं कहता हूं जो 370 उन्होंने हटाई वो सिर्फ और सिर्फ एक बरगलाने का काम मतलब हटी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब हटी नहीं ना 370 वहां से, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और कहने की बातें हैं कि 370 क्या रही बात। फिर विरोध कि एक देश एक संविधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
देश एक ही संविधान के ऊपर चल रहा है और उस संविधान को तोड़ने की और खत्म करने की अलग-अलग कोशिश आप कर रहे राज्यों में जिस हैं। प्रकार और के उसी संविधान को कानून हैं, बचाने जिस के प्रकार लिए की स्थिति है। जिस संविधान की आप बातें कर रहे हैं वो संविधान तो आपके लोग कहते हैं कि 400 हमारी आ गई तो हम संविधान को बदल देंगे। तो संविधान को तो आप ढाल बनाए प्रधानमंत्री ना। ने कहा है कि अगर अंबेडकर जी भी आएंगे तो नहीं बदल पाएंगे। तो आपके लोग कहते हैं कि यही तो बात है ना कि आपके दो चेहरे इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि एक आदमी कह देता है, एक आदमी कह देता नेता नरेंद्र जी मोदी हैं, एक आदमी कह देता है कि हम आपके यहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक फोटो खड़गे जी की है, दूसरी तरफ आला कमान राहुल जी हैं और वो अघोषित आला कमान है। वो किसी की ना सुनते हैं ना उनको कोई सुना सकता है, इसीलिए कांग्रेस के लोग छोड़कर भागे हैं। फिर वही बात, छोड़कर भागने वाले तो अभी आपको मैंने नाम गिनवाया, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये दल बदल वाली चीजें चलती रहेगी। आपका भी कोई भरोसा नहीं है कि कल को आप हमारे अंदर आ जाएं, तो आप रहने दीजिए ये बात। बाकी बात कर रहे हैं हम सीधे सीधे मुद्दों की कि राजस्थान का जो चुनाव है वो भजनलाल की पूरी फेलियर जो 3 महीने में रही है उसके ऊपर है। और मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपसे आधी उम्र का हूं और छाती ठोक के कह रहा हूं। भजनलाल जी के कहां फेल हुए? भजनलाल जी ने अपने घोषणा पत्र में, राजस्थान के घोषणा पत्र में जो बातें कही थी वो लगभग उन्होंने कही कहा है। वो चिट्ठी वाले आदमी है, उनको तो ये नहीं पता होता मुख्यमंत्री होता क्या है। ऊपर से एक चिट्ठी आ रही है, उसको खोल के उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद में जो चिट्ठी आ रही है उनको खोल के वो काम कर रहे हैं। हम कम से कम चिट्ठी को शालीनता से स्वीकार करते हैं, आपकी तरह निकम्मा नकारा नहीं बोला करते हैं। संवैधानिक पद पर रहते हैं मुख्यमंत्री, परिवार में बातें हो जाती है। फिर वही बात, अभी आपकी जब मैंने कॉलर की बात की थी तो आप कह रहे थे परिवार का मामला है। अगर हमारे वरिष्ठ जन आज अगर मेरे पिताजी मुझे कुछ आप सफेद झूठ बोल रहे थे ना, कॉलर पकड़ी होती तो मैं स्वीकार करता। सब कुछ कार्यकर्ता से मेरा आर्गुमेंट हुआ, उसके लिए आप उसको पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। हम बात चुनावी मुद्दे पे करें, हम चुनावी मुद्दे पे बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आपका जो 25 वाला मिशन है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आशीष जी, 4 जून को आप जानू जी को बुलाना, परिणाम वाले दिन बुलाना। मैं कहूंगा कि आपका 25 का आंकड़ा कहां है, मुझे आप बता दीजिए। 25 का आंकड़ा नहीं आता है, मान लो 1-2 सीट भी चली जाती है तो क्या संतोष रहेगा? नहीं, मैं फिर आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि इस बार भाजपा से जबरदस्त परफॉर्म राजस्थान में कांग्रेस करने वाली है और देश में इंडिया की सरकार बनने वाली है। चलिए जानू जी, अंत में आपसे चाहूंगा क्लोजिंग स्पीच, क्या कुछ आपके दावे हैं मिशन 25 को लेकर के? बड़ी बात सिकदार जी ने कही है, बड़ा चैलेंज इन्होंने दिया। देखो आशीष जी, कांग्रेस चैलेंज जरूर दे रही है पर कर कुछ नहीं पा रहे क्योंकि जनता और कांग्रेस के बीच कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 साल में सेना को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाएगी और कांग्रेस के साथी सहयोगी जो कह रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग कि हम परमाणु शक्ति को नष्ट कर देंगे, हम उसको नहीं होने देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाएंगे और मछुआरों को भी शामिल करेंगे। भारत को न्यूट्रिशन हब बनाएंगे, मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों की आय ज्यादा करेंगे। क्रेडिट कार्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे, किसानों को आरोग्य मंदिर बनाएंगे के ऊपर छोड़ा हुआ है। G20 और ओलंपिक के आयोजन की तैयारी शुरू की बात आप ना करें। ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक लेकर हमारी बहनें आ रही थी उनको लात घोंसे खाने के लिए आपने रोल मॉडल वहां पर जंतर मंतर पर छोड़ दिया। तो आप ये जो लेके आए हैं ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, बाकी करने के लिए कुछ भी नहीं है आशीष जी। ये चलिए आप 10 साल से उठाकर देख लीजिए, हर सभा में बोले जाएंगे हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, करने वाले कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए तो आप बड़े बड़े ढकोसले बहुत ढाते आए हैं। बिल्कुल रवि जी समझ चुका है बिल्कुल रवि जी और जानू साहब, आप दोनों के अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। चुनाव में जनता किस ओर करवट लेगी, किस ओर किसको मैंडेट देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून का इंतजार करना होगा। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पधारे, अपनी बात रखी। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी प्रवक्ता, तो वहीं रवि कुमार सिकदार जी कांग्रेस प्रवक्ता। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।